हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पर यूज़र का अकाउंट बनवाने के बाद हमारी अगली कोशिश है एक लॉगिन पेज बनाना, ताकि यूज़र हमारी वेबसाइट पर आए और लॉगिन कर सके, ताकि सब कुछ स्मूथ रहे, चेकआउट अच्छे से वो कर सके, ईमेल उसका ऑटो पॉपुलेट हम लोग कर दें, एड्रेस उसका ऑटो पॉपुलेट हम लोग कर दें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं ये सारे काम किस तरह से किए जाते हैं। तो यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइन अप बनाया था और बहुत ही बढ़िया बन गया था यार साइन अप हमारा। अगर हम लोग साइन अप करना चाहें तो यहाँ पर ईमेल और ईमेल और पासवर्ड और नेम डाल के साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद बारी आएगी हमारे लॉगिन करने की और इसी के लिए मैं बना रहा हूँ लॉगिन राउट। तो लॉगिन राउट बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, साइन अप वाला जो राउट है मेरा उसको एकदम कॉपी कर लूँगा एज इट इज़ और यहाँ पर login.js के नाम से बना लूँगा एक फाइल। इसके बाद इस फाइल में मैं एज इट इज़ सब कुछ पेस्ट कर दूंगा और जहाँ मैं नया यूज़र बनाना था मैं नया यूज़र नहीं बनाऊंगा, बस यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाऊंगा। और इसको ऑथेंटिकेट करवाने के लिए मैं सिंपली दो चीज़ें चेक करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ request.body जो हमारी ईमेल है वो इक्वल्स टू हो ईमेल के, और उसी के साथ साथ request.body.password जो हो वो इक्वल टू हो पासवर्ड के। तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग ऑथेंटिकेट करवा देंगे यूज़र को और सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, सक्सेस यू आर नाउ लॉग्ड इन। या फिर एक काम करते हैं, तो सक्सेस भेजते हैं और एक request.body भेजते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें से पासवर्ड नहीं भेजेंगे, तो हम क्या करेंगे ईमेल और पासवर्ड भेज देंगे, सॉरी ईमेल और नेम भेज देंगे। ठीक है, अब नेम क्या होगा इसमें ये भी मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, बट मैं भी क्या करूंगा यहाँ पर जल्दी से उस यूज़र को फाइंड आउट कर लूँगा जिसका ईमेल request.body.email है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं आकर यहाँ पर लिखूँगा लेट यूज़र इज इक्वल टू यूज़र और user.find। ठीक है, user.find1 करता हूँ और find1 करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा जो ईमेल हो वो हो request.body.email। ठीक है, और ये करने के बाद मैं जैसे user.find1 करूँगा, जिस तरह से मैं product.find1 कर रहा था गेट प्रोडक्ट्स में, product.find1 को मुझे अवेट देना पड़ेगा, सॉरी user.find1 को अवेट देना पड़ेगा। और जैसे ही यूज़र फाइंड हो जाएगा तो यूज़र के अंदर ये चीज़ आ जाएगी और मैं कहूँगा user.email और user.password। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र मिले ही ना। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इफ़ यूज़र, यानी कि अगर यूज़र मिला, कोई ना कोई यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है इस ईमेल वाला, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से यार लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक कर लेता हूँ कि ठीक ठाक बनी भी है लॉगिन फंक्शनैलिटी या फिर नहीं बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करूँगा कि अपने थंडर क्लाइंट में आऊँगा और जिस तरह से मैंने नई रिक्वेस्ट बनाई थी साइन अप में, मैं एक नई रिक्वेस्ट बनाऊँगा लॉगिन करके। ठीक है, और साइन अप में मेरा एंड पॉइंट साइन अप था, लॉगिन में मेरा एंड पॉइंट होगा लॉगिन। ठीक है, बॉडी क्या होगी, बॉडी होगी मेरी 6 पैक एब्स। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। मजाक कर रहा हूँ। बॉडी मेरी यहाँ पर कहाँ गई बॉडी, ये रही बॉडी जेसन। बॉडी में मेरे ईमेल और पासवर्ड होगा, नेम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पर सेंड करूँ तो मुझे एरर आ रहा है दिस मेथड इज़ नॉट अलाउड, मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर मुझे एक और एरर आया और मैं देखता हूँ एरर क्या आया। और यहाँ पर आप देखो कि पासवर्ड ईमेल दिस पासवर्ड, मैं एक्चुअली यूज़र को प्रिंट कर रहा हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इनफैक्ट मुझे पासवर्ड को ही प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करना चाहिए, बट वो सारी बातें बाद में होंगी अभी, क्योंकि मैं जस्ट एक बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पर रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर login.js हमारा ये आ गया, इसके अंदर हम request.body कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एरर कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, email इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो email इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैं user.email करूँगा, email इज़ ओके। तो ये मुझे डबल कोट करना पड़ेगा यहाँ पर request.body.email user.email। हाँ ठीक है, तो मैं दोबारा से लॉगिन करूँ अगर, तो यहाँ पर एक और एरर आया और इस बार एरर क्या आया, ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड दोबारा से। ऐसा क्यों हुआ? ले सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है इसलिए हुआ ऐसा। ईमेल तो मैंने यहाँ पर क्या क्या भेज रहा हूँ मैं, ईमेल user.email। ठीक है, और फिर इसके बाद नेम user.name। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग भेजेंगे रिस्पॉन्स अपना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से लॉगिन एंड पॉइंट को ले आता हूँ, सेंड करूँगा और यहाँ पर सक्सेस ईमेल ये आ गया, नेम ये आ गया। ठीक है, तो हम लॉगिन हो चुके हैं। अच्छा, पासवर्ड को अगर मैं गलत डाल दूँ, यहाँ पर डी कर दूँ, तो यहाँ पर अटक गया। ठीक है, क्यों अटका, क्योंकि मैंने यहाँ पर
अगर यूज़र नहीं है तब क्या करना है, ये भेजा ही नहीं, ठीक है। वरना मैं एल्स करूँगा, एल्स यहाँ नहीं करूँगा सॉरी, मैं यहाँ पर, या फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एल्स करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा एक और कंट्रोल डी, और मैं आपको बताऊँगा, एकदम एक्सप्लेन करूँगा क्या है सक्सेस फॉल्स। यहाँ भी इसको बुलियन बना देता हूँ, सक्सेस फॉल्स, यहाँ पर सक्सेस ट्रू कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेस को मैं ट्रू कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो एरर होगा वो लिखूँगा। एरर क्या होगा, यहाँ पर एरर ये होगा नो यूज़र फाउंड, ठीक है। और यहाँ पर एरर क्या होगा, यहाँ पर एरर ये होगा कि रॉन्ग पासवर्ड, नो यूज़र फाउंड यहाँ पर होगा, और रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर होगा, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। मैं क्यों बताऊँ कि पासवर्ड गलत है या फिर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर क्या, क्योंकि जो बंदा आ रहा है मेरी साइट पर उसको करेक्ट क्रेडेंशियल्स डाल के ही मैं बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ज़रा सर्वर रीस्टार्ट कर लेता हूँ, अभी मैं सेंड करूँगा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स देख रहे हो आप लोग। अगर मैं पासवर्ड डालूँगा तो यहाँ पर देखो ये सक्सेस ट्रू हो गया, ठीक है। तो हमारा लॉगिन एंड पॉइंट भी बन चुका है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अनकॉट एक्सेप्शन एरर, यहाँ पर ये क्या है, HTTP हेडर सेंट, ये एरर कैसा आ रहा है, कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट टू द क्लाइंट। देखता हूँ इस चीज़ को मैं, ये दोबारा से आ रहा है क्या एरर, सेंड किया मैंने, यहाँ पर एरर आया कैन नॉट सेंड HTTP हेडर्स। तो मैं समझ गया यहाँ पर क्या हो रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है ना कि मुझे इसको एल्स के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि जब यूज़र एग्जिस्ट करेगा तब ये भी रन हो जाएगा और ये भी रन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस एल्स के अंदर आए। अब ये एरर चला जाएगा हमारा, आई कैन गारंटी यू ये एरर चला जाएगा, और चला गया देखो, सक्सेस ट्रू, ईमेल और नेम मेरा यहाँ पर आ गया है। अगर मैं पासवर्ड गलत कर दूँ यहाँ पर तो ये कह रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। क्या मेरे पास कोई दूसरा यूज़र भी है, harry@, ये पासवर्ड 45 है, ठीक है, पासवर्ड 45 याद रखना, पासवर्ड 45 है, तो ये भी डाल के देख लेते हैं। सबसे पहले गलत पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, सक्सेस फॉल्स। पासवर्ड 46 से लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, गलत आएगा। 45 करूँगा, अब सही आना चाहिए, सही है, सही आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पासवर्ड मैचिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन क्या ये तरीका सही है करने का? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमें कभी भी पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखना है। एट एनी कॉस्ट हमें पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखना है, ठीक है। तो कैसे रखना है फिर पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखना है? तो मैं बताता हूँ आपको, हमें क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है पासवर्ड को। लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करूँगा कि जिस तरह से हमने साइनअप पेज बनाया है, जिस तरह से हमने ये पेजेस के अंदर साइनअप बनाया है, उसी तरह से मैं लॉगिन भी बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो काम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है, ठीक है। कुछ फंक्शंस एज इट इज़ कॉपी करूँगा। सबसे पहले तो मैं कॉपी करूँगा ये 3 चीज़ें, ठीक है। इनफैक्ट हैंडल सबमिट भी कॉपी कर लूँगा, यहाँ से ऊपर तक कॉपी करूँगा, ठीक है। लॉगिन के अंदर ये मैंने कॉपी किया पूरा। अब मैं सारे के सारे इंपोर्ट्स भी कॉपी करूँगा, सारे इंपोर्ट्स कॉपी करूँगा, ठीक है। कोई रहस्यमय इंपोर्ट तो नहीं लगाए ना, नहीं लगाए, ठीक है। सारे इंपोर्ट्स मैंने कॉपी कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेम आ गया, ईमेल आ गया। नेम मुझे यहाँ पर सेट मैं ना भी करूँ तो भी चलेगा, बट अभी के लिए मैं कर लेता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। कॉन्स्ट लॉगिन इज इक्वल टू, मैंने ये कर दिया, कॉन्स्ट नेम सेट नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट, कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि हैंडल सबमिट जो होगा मेरा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगा, आपको दिखाता हूँ क्या होगी वो, ठीक है। अब साइन इन टू योर अकाउंट में ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। सिर्फ ईमेल और पासवर्ड मुझे चाहिए, नेम नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर मुझे नेम नहीं चाहिए, तो नेम हटा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हटा दूंगा मैं, नेम जहाँ जहाँ नेम है वो हटा दूंगा मैं। नेम नहीं भेजूंगा, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड भेजना है मुझे, ठीक है। और कहाँ कहाँ नेम है, यहाँ नेम है, क्लास नेम में नेम है, और कहाँ नेम है और कहीं नेम नहीं है। और मैं क्या करूँगा कि ये फॉरगॉट योर पासवर्ड, और इसके बाद ईमेल एड्रेस पासवर्ड, ठीक है। नेम इज इक्वल टू ये ईमेल डैश एड्रेस, जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ मैं ईमेल कर दूँगा, चेंज ऑल अकरेंसेस करने के बाद, और नेम पासवर्ड ईमेल पासवर्ड, ठीक है, बढ़िया। अब जो फेच API चलेगी ना, वो लॉगिन के लिए चलेगी, ठीक है, लॉगिन के लिए चलेगी। और यहाँ पर आप देखना कि यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है। यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन लिख जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज़ करके, थोड़ा डाल के देखते हैं यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड। तो सबसे पहले एक रैंडम ईमेल पासवर्ड
साइन इन किया, रिलोड हो गया पेज। ये क्या हुआ यार? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो फॉर्म है एक्शन इज इक्वल टू दिस मैंने दिया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऑन सबमिट इज इक्वल टू हैंडल सबमिट, और दोनों इनपुट्स में ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और हैंडल चेंज। अब सही ईमेल डालूंगा, harry@harry.ds, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं है लेकिन इसके लिए सही है ईमेल वो, ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड 45 है। साइन इन करूँगा, क्या कोई हरकत हुई कंसोल में? एक ऑब्जेक्ट आया, हाँ सक्सेस ट्रू, ठीक है बढ़िया। लेकिन सक्सेस ट्रू होने के बाद भी यहाँ पर टोस्ट क्यों नहीं दिखाई पड़ा, ये समझ नहीं आया। तो यहाँ पर टोस्ट डॉट सक्सेस यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन दिखना चाहिए था। मैंने रिस्पॉन्स को तो कंसोल डॉट लॉग किया, लेकिन यहाँ पर टोस्ट क्यों नहीं दिखाई दिया, ये एक सवाल है। यहाँ पर एक टोस्ट दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वो टोस्ट नहीं दिखाई दिया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। 45 पासवर्ड है। कंसोल को क्लियर करते हैं, साइन इन पर क्लिक करते हैं, सक्सेस टू ईमेल दिस नेम दिस, लेकिन टोस्ट कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? और ये मैंने यहाँ पर ये जो खाली करने की बात की थी वो भी खाली नहीं हुआ। ओके, तो मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर, मालूम क्या? वैल्यू इज इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। कहाँ गया मेरा इनपुट? इनपुट ये आया एक, और एक ये आया। यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू करना पड़ेगा पासवर्ड, और यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू ईमेल, यहाँ नहीं, यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू ईमेल करना पड़ेगा, ठीक है। शायद अब यहाँ पर टोस्ट आ जाए। ये कैसा एरर है? मैनिफेस्ट फिशिंग पेज ड्यू टू सर्वर साइड चेंज। शायद मैंने प्रिजर्व लॉक करा हुआ है, ये हटा देता हूँ प्रिजर्व लॉक। रिलोड किया मैंने अभी यहाँ पर harry@harry.ds, कंपोनेंट इज चेंजिंग इन अनकंट्रोल्ड इनपुट। ओके, ऐसा क्यों बोला जा रहा है मुझसे? ईमेल तो यहाँ पर मैंने सेट ईमेल e.target.name ईमेल, e.target.value सेट ईमेल कर दिया, पासवर्ड ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज कर दिया मैंने। अब क्या दिक्कत आ रही है? तो जो ईमेल है उसमें ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज कर दिया, और इसके बाद अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दिक्कत क्यों आ रही है। अगर मैं इसको ऐसे करूं और यहाँ पर 45 करके साइन इन करूं, एक मिनट, लगता है ये पेज रिलोड हो रहा है। harry@harry.ds, क्या ये रिलोड हो रहा है? नहीं, रिलोड नहीं हो रहा है। तो मेरा टोस्ट मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये मुझे समझ नहीं आता। तो यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो जो मुझे अभी देखने को मिला था अनकंट्रोल्ड वाला, अगर मैं harry@harry.ds करूँ तो ये कह रहा है कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड। अगर मैंने इसको कुछ इस तरह से कर दिया और पासवर्ड को मैंने 45 किया और इस तरह से किया, तो ये सक्सेस ट्रू तो दिखा रहा है, लेकिन टोस्ट नहीं दिखा रहा है। और मुझे देखना है ये टोस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है। और यार ये टोस्ट इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने टोस्ट कंटेनर ही यहाँ पर नहीं डाला। तो मुझे टोस्ट कंटेनर भी तो डालना पड़ेगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर डाला था। तो टोस्ट कंटेनर मुझे यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, तो इस डिव के अंदर डालूंगा और अब दिखा देगा ये टोस्ट कंटेनर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। harry@harry.ds 45 साइन इन, और ये देखो ये इस तरह से दिखा रहा है। एक्चुअली मेरा ये कंसोल खुला हुआ है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। harry@harry.ds 45 साइन इन, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन वाला टोस्ट तभी दिखाएंगे जब रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस है, वरना हम क्या करेंगे, एरर दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल्स, और मैं यहाँ पर लिखूँगा टोस्ट डॉट एरर। टोस्ट डॉट एरर यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, नहीं, यहाँ पर मैं डालूंगा एरर, जो भी एरर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डालूंगा रिस्पॉन्स डॉट एरर, ठीक है। और ये करने के बाद जैसे ही हम कुछ गलत डालेंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, बढ़िया। और इसके बाद मैं एक रीडायरेक्ट भी मारूंगा, ठीक है, एक रीडायरेक्ट भी मारूंगा अगर सक्सेस होता है तो। अगर रिस्पॉन्स सक्सेस है तो मैं एक रीडायरेक्ट मारूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पर राउटर डॉट पुश
डॉट पुश और यहाँ पर लिखूँगा HTTP लोकल होस्ट 3000, ठीक है, होम पेज पर ले जाऊँगा। ठीक है भाई, आपका हो गया ये, ठीक है, लॉगिन हो चुके हो आप, ये कर दिया मैंने। अब इंपोर्ट राउटर, नहीं राउटर नहीं, क्या होता है यूज़ राउटर, कैसे यूज़ राउटर इंपोर्ट यूज़ राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इस कंपोनेंट के अंदर कुछ इस तरह से कर दूंगा। तो अब अगर मैं लॉगिन करूँगा, सबसे पहले गलत से करूँगा तो ये क्या हो रहा है, ये तो रिलोड ही हो गया, वाह रिलोड ही हो गया ये तो मुझे इसको देखना पड़ेगा यार, ये रिलोड क्यों हो रहा है। तो अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस ट्रू होगा तब ये राउटर डॉट पुश करेगा HTTPS में HTTP फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर ये किया और यहाँ पर गलत पासवर्ड डाला, साइन इन किया, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अगर मैंने harry@harry.ds और 45 डाला, 46 डालता हूँ पहले, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, 45 डालता हूँ और ये राउटर डॉट पुश करने से इसने मुझे ये नहीं दिखाया कि सक्सेसफुली लॉग्ड इन। इसको सक्सेसफुली लॉग्ड इन दिखाना चाहिए था पहले, फिर राउटर डॉट पुश करना चाहिए था। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सेट टाइम आउट लगाता हूँ और इस सेट टाइम आउट के अंदर राउटर डॉट पुश डालता हूँ और टाइम आउट देता हूँ मैं 1 सेकंड का। अगर मुझे लगेगा 1 सेकंड का टाइम आउट कम है, कोई बात नहीं, बढ़ा लूँगा बाद में, ठीक है। तो अब अगर मैं लॉग इन करूँगा, यहाँ पर ईमेल डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, साइन इन करूँगा, तो सबसे पहले यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन दिखेगा और फिर इसके बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा 1 सेकंड के बाद, ठीक है। बढ़िया, मजा आया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर सेट टाइम आउट ये मैंने कर दिया इस तरह से और ये सही चल रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक बेसिक लॉगिन और साइन अप। लेकिन क्या इस तरह का लॉगिन और साइन अप बनाना हमारे लिए अफोर्डेबल होगा? क्या ये बनाना सही है, इसकी बात करता हूँ। तो जवाब है नहीं, ऐसे नहीं बनता है लॉगिन सिस्टम, ठीक है। मैंने एक बहुत ही बेसिक सा लॉगिन सिस्टम बना दिया और आप में से अगर कोई बिगिनर है तो वो ये भी कहेगा कि यार इसमें दिक्कत क्या है, सही तो चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो यार मैं बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपके जो पासवर्ड्स हैं वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर्ड हैं। अगर आपके पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट में स्टोर्ड हैं, उनके हैक होने का खतरा है और हम नहीं चाहते कि वो हैक हो सकें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग इनक्रिप्ट करेंगे अपने पासवर्ड को और पासवर्ड को चेक करेंगे कि वो है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में कि नहीं। अगर करता है तो हम एक JWT टोकन देंगे। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत हॉन्टिंग साउंड कर रही होंगी अभी, लेकिन ये सारे काम करेंगे क्योंकि हम अपने यूज़र्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। एट कोड्सवेयर हम कस्टमर को बहुत सीरियसली लेते हैं और हम सिर्फ उनकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं करते, उनकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं करते, लेकिन उससे एक कदम ऊपर उठ के उनको हम डिलीवर करते हैं। तो उनका डेटा और उनके ईमेल वगैरह की ज़िम्मेदारी हमारी है, तो हम उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। क्या एक प्लेन टेक्स्ट वाला सिस्टम यहाँ पर काम करेगा? हाँ यार, कर तो जाएगा, उतना आसान नहीं होगा हैक करना उसको भी, बट अगर वो हैक हुआ तो हमारा डेटाबेस में से सारे यूज़र आईडी पासवर्ड चले जाएंगे, कोई भी किसी के भी अकाउंट में घुस सकता है, वो हम नहीं चाहते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस लॉगिन सिस्टम को और सिक्योर बनाना है। अगर आप लोगों ने Next.js की ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर से एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।